तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्रंटियर खोर जिंदाबाद। मौलाया सल्ली व सल्लिम दाइमन अबदन। बिरयानी बनाई है, चिकन बनाया है, पकोड़े बनाते हैं और साथ में रोटी और मुख्तलिफ चीज़ें होती हैं। इस्लामाबाद से पेशावर और पेशावर से तुर्खम बॉर्डर का सफ़र तय करते हुए आखिरकार हम तुर्खम बॉर्डर पहुंच चुके हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान की पोस्ट कहा जाता है इसको, और आज हम इफ्तार करेंगे उन पाकिस्तान के नौजवान बेटों से जिन्होंने पाकिस्तान की खिदमत में काफ़ी वक्त गुजार चुके हैं। तो आइए चलते हैं, देखते हैं कि वो अपनी इफ्तार किस तरह से करते हैं और खूब उनसे गपशप भी करेंगे। यहाँ की मुर्गियाँ जो हैं वो भी मुझे सख्त जान लग रही हैं। इंग्लिश मुर्गियाँ ये, लेकिन पहाड़ी इलाकों की खुराकें खा खा के बड़ी देसी मुर्गियाँ और सही हेल्दी मुर्गियाँ लग रही हैं। अगर देख भी सके हेल्दी हैं, को यहाँ पे खाने वगैरह के लिए इस्तेमाल करते होंगे। तो ये बड़ी यूनिक चीज़ मुझे यहाँ पे ये लगी है। हमारे साथ लेफ्टिनेंट कर्नल हसन मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं, उनसे जानते हैं यहाँ के विंग कमांडर हैं वो कि किस तरह से उनका रमज़ानुल मुबारक का महीना गुजर रहा है और इस इलाके के हवाले से हमें क्या बताएंगे। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह खैरियत से। अच्छा सर, सबसे पहले तो मैं ये पूछना चाहूँगी कि रमज़ान का महीना जा रहा है, तो आप अपने घर वालों के साथ भी रमज़ान गुजारते हैं? कितने अरसे के बाद घर जाते हैं? नॉर्मली जो रमज़ानुल मुबारक में जो विंग कमांडर्स हैं वो अपने ही ट्रुप्स के साथ रमज़ान भी गुजारते हैं और ईद भी गुजारते हैं। एंड आफ्टर दैट जो भी जितने भी कमांड के एचेलॉन्स होते हैं वो अपनी ईद पे प्रोसीड करते हैं। वेराज जो ट्रुप्स हैं वो नॉर्मली 1/3 की रेशो से एट अ टाइम लीव के ऊपर होते हैं और कोशिश की जाती है कि ईद के दिनों में भी वही रेशो मेंटेन की जाए जो नॉर्मल दिनों में लीव के ऊपर होती है। ठीक है, क्योंकि सर आपने ईद का भी जिक्र किया और आपने ये भी कहा कि रमज़ान आप लोग कहाँ गुजारते हैं। कितना मुश्किल होता है घर वालों से दूर ईद त्यौहार गुजारना और फिर ये एक महीना होता है उसको गुजारना, और आप हम देख रहे हैं कि मुल्क की किस तरह से खिदमत कर रहे हैं, तो क्या कहेंगे इस हवाले से? बिल्कुल मुश्किल नहीं होता, क्योंकि दिस इज़ व्हाट वी आर ट्रेंड फॉर। और जो हमारे जवान हैं उनकी तरबियत, उनकी ग्रूमिंग इसी हिसाब से की जाती है कि उनको रमज़ान हो या ईद घर वालों से दूर हो, वो उनको अपना घर ही लगता है और इसमें कोई उनको मुश्किलात किसी किस्म की पेश नहीं आती। ठीक है। अच्छा सर, मुझे ये बताइएगा कि आपके अंडर यहाँ पे बहुत ही चेक पोस्टें आती हैं, तो आप कोई टिपिकल एक चेक पोस्ट पर जाके इफ्तार करते हैं या फिर सारे एक ही जगह पर बैठ के इफ्तार करते हैं? नॉर्मली रमज़ान में हर पोस्ट जो है वो अपनी अफ्तार का इंतज़ाम खुद करती है और जो विंग कमांडर्स होते हैं या कमांड एचेलॉन्स होते हैं वो अपने अपने एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी के अंदर रमज़ान में भी विज़िट करते हैं और जिस पोस्ट के करीब अफ्तार का टाइम हो जाए नॉर्मली वो जगह पर रुक के अपने ट्रुप्स के साथ अफ्तार कर लेते हैं। ठीक हो गया। अच्छा सर, कुछ मुझे इस एरिया के हवाले से बताइएगा कि बिल्कुल हमारे अकब पे अफगानिस्तान हम देखते हैं, काबुल का दरिया जो है, दरिया काबुल वो भी गुजर है, तो जगह के हवाले से बताइएगा कि ये क्या जगह है, कितनी हाइट पे हम लोग खड़े हैं? इस टाइम आप अप्रॉक्सीमेटली 3700 फीट की हाइट पे खड़े हैं और ये जो एरिया है इट इज़ नियर दी तोरहम बॉर्डर टर्मिनल, जो कि पाकिस्तान और अफ़गानिस्तान के माबैन एक अहम तजारती रास्ता है और यहाँ से हमारे अकब में आप अगर आप बिल्कुल काबुल रिवर भी बिल्कुल हमारे करीब से जो गुजर रहा है। अच्छा सर, मुझे एक और सवाल मेरे व्यूवर्स भी ये जानना चाह रहे हैं, कोई ऐसा दिलचस्प वाक़या यहाँ पर पेश आया हो जो आज भी आपको याद आता और आप कहते हो कि हाँ वो वाक़या वाकई याद करने वाला था? पोस्ट के ऊपर एवरी डे इज़ अ डिफरेंट डे, तो नॉर्मली हर रोज़ कोई ना कोई एक नई एक्टिविटी होती है, कोई ना कोई एक नया चैलेंज होता है, तो स्पेसिफिकली कोई ऐसा कोई पर्टिकुलर वाक़या जो सा है वो मैं उसमें यहाँ पे स्पेसिफाई नहीं कर सकता। इसके अलावा फ्रंटियर कोर काफ़ी हद तक इक्विप हो चुकी है, हमारे पास नाइट विजन डिवाइसेस हैं, नाइट सर्विलेंस डिवाइसेस हैं, तो जिसकी वजह से इस एरिया के ऊपर हमें मुकम्मल अबूर हासिल है और अल्हम्दुलिल्लाह वी आर डिफेंडिंग दी कंट्री वेरी वेल। किचन की ड्यूटी जो है वो मज़र साहब ने संभाल रखी है, उनसे जानते हैं कि आज इफ्तार के लिए क्या कुछ तैयार किया है और किस तरह से तैयारी करते हैं इफ्तार और सहरी की। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। कैसे हैं आप? आप ठीक?
अल्हम्दुलिल्लाह। मुझे बताएं कि क्या कुछ आज आपने तैयार किया है इफ्तार के लिए? हमने अफ्तारी में मुख्तलिफ़ चीज़ें तैयार की हैं, जिसमें हमने बिरयानी बनाई है, चिकन बनाया है, पकोड़े बनाते हैं और साथ में रोटी और मुख्तलिफ़ चीज़ें होती हैं। और कुकिंग कौन करता है यहाँ? ये हमारे साथ कुक सिपाही होता है और हम में से कोई भी बंदे इसके साथ शाम के वक्त हेल्प करते हैं। अच्छा, मुझे ये बताइएगा मज़र कि रमज़ान अपने घर वालों से दूर गुजारना, फिर ईद भी आप लोग यहाँ पे करते हैं, तो किस तरह से गुजरता है दोस्तों के साथ? यहाँ पे आपके दोस्त भी होंगे, उनके साथ किस तरह से रमज़ान गुजरता है? सहरियाँ और इफ्तारियाँ कैसे गुजरती हैं? माशाल्लाह हमारा सब कुछ घर की तरह माहौल होता है, बिल्कुल अच्छा गुजरता है, क्योंकि अब हमारे घर वाले तो हमारे पास नहीं होते हैं, तो यही लोग हमारे बहन भाई हैं सब, तो इनके साथ माशाल्लाह अच्छा वो गुजरता है सब कुछ। तो बड़े मज़ेदार खाने उन्होंने बताया कि बिरयानी तैयार की है, पकोड़े तैयार किए हैं, रोटियां जो हैं वो तंदूर की बन रही हैं। तो इफ्तार तो कह सकते हैं कि बिल्कुल तैयार है, बस दस्तरखान को सजाया जाएगा और उसके बाद मिल के हम अपने फ़ौजी भाइयों के साथ जो है वो इफ्तार करेंगे। तो आइए चलें। जी, तो हमने इफ्तारी भी कर ली, नमाज भी अदा कर ली और चाय का दौर भी चल चुका है। अब पाकिस्तान के बहादुर बेटे हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे गपशप करते हैं, जानते हैं उनकी इफ्तार किस तरह से गुजरती है, किस तरह से वो यहाँ पर रहते हैं। तो सबसे पहले हम तिलावत कुरान पाक की तरफ चलेंगे। हमारे साथ फैसल मौजूद है, उनसे तिलावत कुरान पाक सुनेंगे। जी फैसल। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अर्रहमानु अल्लमल कुरआन खलकल इंसानु अल्लमहुल बयान। अश्शम्सु वल क़मरु बिहुस्बान वन्नज्मु वश्शजरु यस्जुदान वस्समाअ रफ़अहा ववज़अल मीज़ान अल्ला तदगौ फिल मीज़ान वअक़ीमुल वज़्न बिल वला तुख़्सिरुल मीज़ान वल्अर्ज़ वज़्ज़ाहा लिल अनाम फ़ीहा फ़ाकिहतुन वन्नख़्लु ज़ातुल अक़माम वल्हब्बु ज़ुल अस्फ़ि वर्रैहान फ़बिअय्यि आलाइ रब्बिकुमा तुकज़्ज़िबान। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ज़ाकल्लाह। माशाल्लाह, बड़ी ही खूबसूरत आवाज़ में हमें फैसल ने जो है वो तिलावत कुरान पाक सुनाई। हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे नात सुनते हैं। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन। मुहम्मदुन सय्यिदुल कौनैनि वस्सक़लैन वल्फरीक़ैनि मिन उर्बि व मिन अजमी। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु। हुवल हबीबुल्लज़ी तुरजा शफ़ाअतुहु लिकुल्लि हौलिम मिनल अहवालि मुक़तहिम। मौलाया सल्लि वसल्लिम दाइमन अबदन अला हबीबिका खैरिल हल्की कुल्लिहिम। सदक़ल्लाहु मौलाना अज़ीम। ज़ाकल्लाह। हमारे साथ यहाँ पर विंग कमांडर हसन साहब भी मौजूद हैं, उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि जवानों के साथ बैठकर हमने देखा कि इफ्तार भी की है, कैसा लगता है इनके साथ वक्त गुजार के, क्योंकि यही फैमिली होती है, तो क्या कहेंगे? जी, आपने बिल्कुल बहुत अच्छी बात की। जैसा कि पाक फौज जो सी है वो इट्स जस्ट लाइक ए फैमिली, और इस इदारे के अंदर रहते हुए हम सब एक दूसरे को अपना भाई तस्वर करते हैं।
विंग कमांडर होने के हैसियत से जितने भी जवान हैं उनकी तमाम जिम्मेदारी उनके कमांड एडजटेंट के ऊपर आती है। और बीइंग ए विंग कमांडर हम उनकी खुशी में भी शामिल होते हैं, उनके गम में भी शामिल होते हैं। और एक पोस्ट या एक विंग या एक यूनिट जो होती है उसके अंदर तमाम जवान एक दूसरे के साथ बिल्कुल ऐसे ही बातचीत करते हैं, बिल्कुल ऐसे ही अपने प्रॉब्लम शेयर करते हैं जिस तरह वो अपने वालिदैन के साथ या अपने बड़े भाई के साथ करते हैं। ठीक है, हमारे साथ एक और भाई भी मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं। मुझे बताइएगा कि आपका रमज़ान किस तरह से गुजर रहा है, और अफ्तारी भी हमने देखा कि किचन में आप जो थे वो हेल्प कर रहे थे, तो किस तरह से रमज़ान को गुजारते हैं, सहरी और अफ्तारी किस तरह से होती है? हमारा रमज़ान बहुत अच्छा गुजरता है, और जिसी तरह आप लोगों ने आज हमारे साथ अफ्तारी की है इसी तरह हम रूटीन के मुताबिक हमारी अफ्तारी होती है। और उसके बाद फिर सुबह सहरी में भी हमें अपने लिए खुद ही चीज़ें बनाते हैं और अपनी मर्ज़ी के मुताबिक जो चीज़ हमें अच्छी लगती है हम वही बनाते हैं। और इसके सिवा हम फ़ारग टाइम में अपनी तिलावत करते हैं, रात को नमाज तहज्जुद पढ़ते हैं, तरावी पढ़ते हैं, और इसके बाद जो फ्री टाइम होता है जिन बंदों की छुट्टी होती है वो अपनी छुट्टी से अंजाम देते हैं। और जो हम बाकी फ्री बंदे होते हैं तो आपस में बैठते हैं, गपशप भी करते हैं। ठीक है, बहुत बहुत शुक्रिया। हसन साहब, मैं आपसे पूछूंगी, मुझे आप बताएं कि ईद आपने इस दफ़ा यहाँ अपने जवानों के साथ करनी है या घर जाने का कोई प्लान है? जितने भी जो कमांड एचलॉन्स होते हैं या कमांडर्स होते हैं, कंपनी कमांडर्स होते हैं या विंग कमांडर्स होते हैं, वो तमाम ईदें अपने जवानों के साथ गुजारते हैं। और स्पेशली फ्रंटियर कोर्ट नॉर्थ के अंदर जितने भी विंग कमांडर्स हैं, क्योंकि ये बॉर्डर एरिया है, यहाँ पे विंग्स बॉर्डर के ऊपर डिप्लॉयड हैं, तो हम विंग कमांडर्स अपने जवानों के साथ ईद करते हैं। और ईद के मौके के ऊपर मैक्सिमम ट्रूप्स जो हैं वो पोस्ट के अंदर अपनी ड्यूटीज़ को सर अंजाम देते हैं, और बहुत कम रेशो जो होती है वो ईद जाके अपने घर अपने अकरबा के साथ गुजारते हैं। ठीक है सर, ज़रा इनफॉर्मल सा सवाल है कि जब हम अपने घरों में ईद करते हैं तो स्पेशल सुबह सेवइयाँ बन रही होती हैं, चाट बनाई जा रही होती है, तो आप लोगों के यहाँ पे कुछ ऐसा होता है कि सुबह की शुरुआत कुछ मीठी के साथ की जाए? बिल्कुल, पोस्ट के ऊपर भी ईद का ख़ास एहतमाम किया जाता है। यहाँ पे स्पेशल खाना जिसको पाक फौज में बड़ा खाना कहा जाता है वो बनाया जाता है, जिसमें मुख्तलिफ़ अनवाउ अक़साम की डिशेज़ जो होती हैं वो तैयार की जाती हैं, और मीठे का ख़ास तौर पर एहतमाम किया जाता है। हमारे साथ कैप्टन अदनान मौजूद हैं। अदनान, मुझे बताइएगा कि आपकी किस तरह से सहरी अफ्तारी गुजरती है, और क्योंकि ईद भी आपने यहाँ पर गुजारनी है, तो ईद पर क्या ख़ास एहतमाम आप लोग करते हैं? ईद पे हमारे यहाँ पे ख़ास एहतमाम यही होता है कि सुबह ईद की नमाज़ होती है, उसके बाद जो विंग कमांडर हैं और जो कंपनी कमांडर हैं वो तमाम जवानों से ईद मिलते हैं। उसके बाद हम बड़ा खाना यहाँ पे सर्व होता है, वो तमाम बंदे मिलजुल के खाते हैं। उसके बाद अपनी ये तमाम रूटीन की ड्यूटी करते हैं। इस तरह हमारा दिन गुजर जाता है। ठीक है, हमारे साथ एक और भाई मौजूद हैं, उनसे बात करते हैं। सर, मुझे बताइएगा कि क्या मैसेज आप देना चाहेंगे? जिस तरह हम गांव में ईद मनाते हैं, इसी तरह हम इधर बॉर्डर पे भी ईद मनाते हैं। और हम जो बॉर्डर पे ड्यूटी दे रहे हैं, तो जितने भी हमारे बहन भाई हैं और वो गांव में या शहरों में ईद मनाते हैं, तो हम उसी खातिर इधर बॉर्डर पे ड्यूटी देते हैं कि वो सुकून से ईद मनाएं और खुशियाँ मनाएं। और हम इधर भी खुश हैं। हम इधर जितने भी हमारे पोस्टें हैं उस पे हम बिल्कुल अपने फैमिलियों की तरह ईद मनाते हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि हमारी गुफ्तगू और गपशप पसंद आई होगी। आखिर में पाकिस्तान जिंदाबाद का नारा लगाएंगे और उसके बाद गुफ्तगू ख़त्म करेंगे। नारे तकबीर, पाकिस्तान जिंदाबाद, फ्रंटियर कोर्ट जिंदाबाद, खैबर रिबन जिंदाबाद, 107 जिंदाबाद।